तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 18 महीने के डीए एरियर का क्या हिसाब किताब है। देखिए, अगर देखा जाए तो 18 महीने का डीए एरियर जो है वो सच में पेंशनर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि ये उनके हक की चीज है। तो आज उसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के बहुत सारे न्यूज़ चलाए जाते हैं, और वैसे तो आपको पता है कि बहुत सारे न्यूज़ जो है वो र्यूमर्स भी ऐसे ही फैलते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट न्यूज़ है आपको पता है कि हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो बेसिकली इस एरियर को लेकर के सरकार का क्या स्टैंड है, सब कुछ हम जानेंगे, प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। उससे पहले मेक श्योर है कि अगर अभी तक आपने ईटीज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, हमेशा हमने जो कंटेंट्स ऐसे ही बनाए जो पेंशनर के लिए हेल्पफुल हो, जैसे कि पेंशनर का नया अपडेट क्या है, जो प्री 2006 पेंशनर है, 2006 पेंशनर है, या फिर जो न्यू पेंशनर आने वाले हैं, 8 सीपीसी में पेंशन में रैंक के वाइज किस तरीके से रिवीजन होगा। सभी पेंशनर्स ध्यान रखें, डीआर 53% से पेंशन और बढ़ेगी, और डीआर 53% का एरियर मिलने के बाद आप अपना एरियर शीट भी खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। न्यूज़ मीडिया का काम सिर्फ पेंशनर्स को मूर्ख बनाना है। डीआर को लेकर के 3-4% का जो चल रहा था मिसकंसेप्शन, उसको भी हमने दूर किया था। तो ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो पेंशनर के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो हमेशा हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो मेक श्योर आप हमारे साथ बने रहिए। और दूसरी बात है लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के, तो हमने हमेशा बताया है कि अगर आपका ड्यू डेट नवंबर में दिख रहा है तो आप फटाफट से अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर दीजिए। डाउनलोड बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक ऑप्शन आता है जहां पर आप अपना ईमेल आईडी और कैप्चा कोड देंगे तो आपके पास एक डाउनलोड लिंक चला जाएगा। वहां से आप ऐप को डाउनलोड करेंगे और मोबाइल फोन से आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र खुद से घर बैठ करके सबमिट कर सकते हैं। इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने बहुत आसान तरीके से बताया हुआ है। इसके अलावा स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट कैसे करना है, अपना लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट कैसे चेक करेंगे, वो भी बिना स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन किए हुए हर चीज़ें हमने बता रखी हैं। अगर आपको लॉगिन करना है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, ओटीपी आएगा, और स्पर्श पेंशन पोर्टल पर भी आप बायोमेट्रिक डिवाइस के हेल्प से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होता है हमने सारी चीज़ें बता रखी। तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो तो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए। हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको बता रखी हैं। चलिए अब हम फिलहाल बात करेंगे 18 महीने के डीए एरियर के ऊपर में, कि एक्चुअली में इसकी ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्या इसका मैटर है, पूरा सब कुछ प्रॉपर वे में समझेंगे। क्यों ये न्यूज़ मीडिया बहुत ज़्यादा रोटेट होता है, और सोशल मीडिया पर भी अगर आप देखेंगे तो 18 महीने के एरियर को लेकर के हमेशा बहुत सारी बातें कही जाती हैं। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या। सबसे पहली बात कि 18 महीने के डीए एरियर का आखिर क्या सही खबर क्या है। तो बेसिकली होता क्या है कि कभी कभी सोशल मीडिया पर खबर सही भी आती है, वैसे ज़्यादातर फेक होता है। अब ये जो भुनाने वाली बात होती है, ये कहने वाली बात होती है कि पेंशनर को ये फ़ायदा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो ये हम सबको एक्चुअल में पता है कि पेंशनर को क्या बेनिफिट हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उसको परोसा इस तरीके से जाता है जैसा लगता है कि बहुत कुछ मिल रहा है। तो पहली चीज़ तो ये है। अब दूसरी क्या है कि अकॉर्डिंग टू न्यूज़ और अपडेट्स जो भी आ रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ एंड अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन अगर हम पीसीडीए की बात करें, स्पर्श पेंशन पोर्टल की बात करें, तो हमने आपको पहले भी बता दिया था, क्लियरली बता दिया कि 18 महीने का डीए एरियर आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये भी बहुत सिंपल है, हमने पहले ही क्लियर कर दिया था कि सरकार का इसके ऊपर कोई स्टैंड ही नहीं है, तो ये तो मिलने से रहा। अब रीज़न ये आता है ना कि आखिर ये मिल क्यों नहीं रहा है। और एक चीज़ यहीं पर मैं आपको ऐड कर दूं कि पेंशन के अनुसार 18 महीने का एरियर तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम हालांकि ग्रेजुएटी या लीव इनकैशमेंट की बात करें तो वो एरियर मिलेगा 110%, वो भी वित्त मंत्रालय के लेटर के अनुसार मिले। लेकिन पेंशन का जो एरियर होगा वो आपको 18 महीने का नहीं मिलेगा। तो अब आप इतना तो मान लीजिए कि अगर आपको इस टाइप के न्यूज़ देखने को मिल रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप सीधा सीधी समझ सकते हैं कि वो एरियर नहीं मिलेगा। ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट के फेवर में मैं हूँ, वो 100% मिलेगा, लेकिन 18 मंथ्स वाला तो क्लियर है। अब बात ये आती है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये नहीं मिलेगा। ये खबर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक सोशल मीडिया के न्यूज़ के अनुसार ही आपको बता रहा हूँ, और ये खबर बिल्कुल सही है
कि आखिर ये एरियर दिया क्यों नहीं जाएगा, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। देखिए एक खबर आई थी सोशल मीडिया पर और वो था ये वाला कि बीवेयर ऑफ फेक न्यूज एंड वीडियोस। देखिए, नो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रिलीजिंग 18 मंथ्स ऑफ डियरनेस अलाउंस डीए एंड डियरनेस रिलीफ डीआर। वो मैंने आपको के बारे में बताया है, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत होता है डीए और डीआर, टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। तो ये चीज़ तो पहले है, और ये जो खबर आई है सोशल मीडिया पे और जो इस तरीके का नोटिस चला रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ खबर सही भी होती है, कुछ गलत भी होती है। अब चीज़ें हम क्यों मान लें कि 18 महीने का डीए एरियर सरकार नहीं देगी, उसका भी रीज़न आप समझ लीजिए, बस थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है, द गवर्नमेंट suspended the payment of DA and DR for 18 months from जनवरी 2020 to जून 2021। जाहिर सी बात है कि जनवरी 2020 से जून 2021 अगर आप काउंट करेंगे तो 18 महीने होंगे। और रीजन क्या बताया, ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो मतलब आप समझ ही गए कि 18 महीने का डीए एरियर जो जनवरी 2020 से लेकर के जून 2021 तक का था, वो सरकार इसलिए सस्पेंड की है, सरकार का स्टैंड इसलिए इसमें क्लियर है कि वो नहीं देगी क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक आया था उस टाइम पर और वहाँ पर सरकार ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, यानी कि वहाँ पर उन्होंने रिलीफ फंड में दिया हुआ है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक द गवर्नमेंट डिसाइडेड नॉट टू रिलीज द एरियर्स बिकॉज ऑफ द नेगेटिव फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक एंड द फंडिंग ऑफ वेलफेयर मेजर्स। द गवर्नमेंट सेव्ड एंड यूज्ड रुपीज 34,402, मतलब 34,402.32 करोड़ टू डील विद द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक। कहने का मतलब यही है कि जो कोरोना आया उस पर जो पैंडेमिक जो खर्च हुए हैं वो 34,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी सरकार ने लगभग खर्च कर दिए हैं। तो उनका कहना है कि हमारा पैसा ऑलरेडी जा चुका है, तो ये पैसा अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स को नहीं दे सकते हैं। अब ये कहाँ तक जायज़ है ये तो हम लोग आपस में डिस्कस करके समझेंगे, लेकिन रीज़न यही है। तो अब मैं इसलिए आपको ऐसे खबर ला करके देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली रीजंस के साथ पता हो कि 18 मंथ्स का डीए एरियर वाली इतनी सारी बातें कही जा रही थी जो जनवरी 2020 से जून 2021 का था और वो सच में पेंडिंग में था, लेकिन सरकार कभी भी उस पर स्टैंड नहीं ले रही। और स्टैंड नहीं लेने का रीज़न यही था कि सरकार ने ऑलरेडी 34,000 करोड़ रुपए खर्च किए हुए। तो चलिए अब हम अपने डिस्कशन को थोड़ा सा आगे करते हैं कि जैसा कि ये चीज़ मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था कि 18 महीने का एरियर नहीं मिलेगा, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, क्योंकि सरकार इस पर कोई स्टैंड ही नहीं ले रही। अभी मैंने आपको ये बताया कि रीज़न क्या था, यही एक फैक्ट रीज़न है जिसकी वजह से वो एरियर नहीं दे रहे। लेकिन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट की अगर बात करें तो वित्त मंत्रालय का जो लेटर है उसके अनुसार वो दिया जाएगा, और वो लेटर क्या है उसके बारे में भी ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि पेंशन का एरियर नहीं मिलेगा 18 महीने का, क्योंकि सरकार ने 34,402 करोड़ रुपए महामारी में ऑलरेडी खर्च कर दी। वैसे सही में अगर देखा जाए तो यह पैसा पेंशनर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि यह पैसा सच में कर्मचारी और पेंशनर्स का। इस बात पर आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए आपकी राय भी ज़रूरी है, आपका एडवाइस भी ज़रूरी है, और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप भी नीचे कमेंट करके बताएं। बहुत सारे पेंशनर्स बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी पेंशनर के लिए हेल्पफुल हो सकता है, वो हमारे साथ शेयर करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट रेडी करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि कोशिश हमेशा हमारी यही है कि आपके साथ सही चीज़ें पहुंचे, सारे पेंशनर्स का हेल्प हो सके, उनको एक सही गाइडेंस मिल सके। तो इस वाले पर आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। सिंपल सी बात यह है कि भारत सरकार अगर की इकोनॉमी अच्छी है, जैसे कि अभी ढिंढोरा पीटा जाता है, अगर जो सच्चाई है वो यही है कि भारत सरकार की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है, ऐसा है वैसा है, तो सिंपल सी बात है कि जब आपकी इकोनॉमी अच्छी है और आपने पैंडेमिक में खर्च किया है, तो आप इकलौते ऐसे तो नहीं है कि आपने खर्च किया है, पूरी दुनिया में सारी सरकारों ने खर्च किया है। और फिर भी हमें पता है कि पैंडेमिक में इतने पैसे खर्च होने के बावजूद भी क्या हालात थी, तो ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो और आपने अगर पैंडेमिक पे खर्च कर दिया है,
तो जो पेंशनर्स का हक का पैसा है, जो उनको एरियर का पैसा मिलना चाहिए था, वो तो आपको देना चाहिए था। और अगर आप इस तरीके से कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, हम हमेशा ग्रोथ कर रहे हैं, तो फिर तो आपको और देना चाहिए, या फिर आप ढिंढोरा पीटना तो कम से कम बंद कर दीजिए। ये मेरा पर्सनल मानना है, लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं आप नीचे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो 18 मंथ्स का एरियर पेंशनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यही रीज़न है कि इसको लेकर के फेक न्यूज़ बहुत सारे रोटेट होते हैं कि मिल गया, मिलने वाला है, ऐसा वैसा, लेकिन वो कभी नहीं मिलेगा। अभी तक तो यही सिचुएशन है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने एक सिंगल स्टैंड नहीं लिया उसके ऊपर। तो सिंपल सी बात है कि वो तो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ये पेंशनर्स का हक है, तो इस पर मैं आपका राय जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। तो आप अपना राय दीजिए, और हम फिर एक और कंटेंट इसके ऊपर बनाएंगे कि आखिर सरकार इस पर क्या स्टेप्स ले, किस तरीके से स्टेप्स ले, ताकि वो अपने फंड से ये पैसे पेंशनर्स तक पहुंचा सके। तो एनीवे, जो भी ऐसी चीजें होंगी हम आपके साथ शेयर करते ही है। लेकिन अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल, क्वेश्चन, क्वेरीज है रिलेटेड टू पेंशन, आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप शेयर करना चाहते हैं सारे पेंशनर्स के साथ, हमारे साथ नीचे जरूर बताइएगा। और इस वाले टॉपिक पर आपकी क्या राय है वो भी आप बताइएगा। तो फिलहाल आई होप कि आप सारी चीजें समझ ही गए होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।